चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो ये कहते हैं कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वफाकी हुकूमत कहती है कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल पीडीएम का इजलास बुलाया गया है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर एतमाद में लिया जाएगा। राना साहब क्या समझते हैं? खान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। आपको हुकूमती इरादे क्या लगते हैं और पीटीआई के इरादे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यहाँ सर दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ा क्लियर था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई नहीं मानेगा। पीडीएम ने वाज़े तौर पर पहले ही एक टेलीफोनिक इनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कह दिया जी इमरान खान को गिरफ्तार करो और इसकी जमात को कालअदम करार दो। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि उनके मुकाबले में इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। और तीसरी जो बात आपने कप्तान की कही है, कप्तान को ये जितना जोर लगा ले, जितनी कोशिश कर लें, सब की सब कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज इजाजुल हक भी पीटीआई में शामिल हो गए हैं। लोग इन हालात में जब लोगों को पता हो कि मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, इंतहा दर्जे तक ये सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त में भी अगर लोग इनकी सियासी जमात में शामिल हो रहे हैं तो फिर आप समझ लें कि तब्दीली आ रही है और बड़ी तब्दीली आ रही है। यह सिर्फ बड़ी मज़बरी बात आपने गिरफ्तारी की बात की, ये लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, मैं बड़ा हंस रहा था जिस वक्त ये लिस्ट मैं लेकर मैं ऐसा में तो सामने चलानी चाहिए। बड़ी मजेदार लिस्ट है जी। ग्रैंड गोशवारा पाकिस्तान तरीके सिटी डिवीजन में जी ए कैटेगरी के 8, बी कैटेगरी के 45, सी कैटेगरी के 133, टोटल 186। कैंट डिवीज़न में जी 10 ए कैटेगरी 99 यानी बी कैटेगरी 34 जो है सी कैटेगरी के 143 है टोटल। सिविल एंड डिवीज़न में इसी तरह बाकी। फिर मैं पढ़ रहा था गोशवारे जी सिटी डिवीज़न में जी फ्रांस मुहैया करने वाले, फराहम करने वाले कौन लोग हैं? क्या मुहैया करने वाले? फ्रांस पैसे खर्चा करने वाले सिटी डिवीजन में 22 हैं। ट्रांसपोर्ट मुहैया करने वाले 3 हैं। लोग इकट्ठे करने वाले 40 हैं। जो खाना मुहैया करते हैं वो 5 है। कैटरिंग साउंड सिस्टम मुहैया करने वाले 2 हैं। इसे कैंट डिवीजन में 16, ट्रांसपोर्ट मुहैया करने वाले 5, लोग इकट्ठे करने वाले 40, जो खाना मुहैया करते हैं 4। इसी तरह बाकी ये लिस्ट चल रही है। इस लिस्ट में फिर नाम भी चल रहे हैं। जो भी किसी के पास पूरी लिस्ट नहीं होगी, नाम नहीं होगी, हमने अपने प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव से दिखाए ना जरा। ये पूरे एक एक नाम चल रहा है, एक एक चीज चल रही है, हर चीज का। अब मुझे एक बात बताएं, इन्होंने टोटल ये लिस्ट बना ली, ये लिस्ट आ गई सामने आ गई, इनके घरों पे छापे भी शुरू हो गए, लोगों को गिरफ्तार करना भी शुरू हो गया। ये कितने सफात पे? 60 सफात? ये 60 सफात पे मुझ पे लिस्ट है। मुझे एक बात है, एक सियासी जमात जिसके मुतल्लिक ये कहते थे जनाब ये तो जमात ही कुछ नहीं है, ये कहते थे लाहौर हमारा किला है। ये लाहौर की लिस्ट है, लाहौर हमारा किला है, लाहौर से नून लीग के अलावा जीत ही कोई नहीं सकता, ये फला है फला है। तो फिर इतना खौफ, वो कले में नकब नहीं करने वालों को गिरफ्तार करने इतना खौफ पड़ गया कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। चोर बिल्कुल अब चोरियां करते जाएं, डाकू डाके डालते जाएं, लेकिन इन सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करना है। मुझे बताएं कभी निगरान सेटअप में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, ना होता है। आपने लिस्टें बनाई हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस से मिलकर जिसमें आपने पूरी डिटेल मुहैया कर दी है। अब मैं हंस रहा था, मैंने ऐसे ऐसे नाम पढ़े हैं, मुझे हंसी आ रही थी कि यार कमाल हो गया इन लोगों का। इसमें दुकानदारों के नाम भी शामिल है? सबके हैं शामिल, जहां से सामान आता है फिर उनके भी होंगे ना। मैं कह रहा हूं जी कमाल के इन्होंने ऐसे ऐसे नाम शामिल किए हैं कि ट्रांसपोर्ट क्यों देते हो भाई, खाना क्यों देते हो। मतलब मैं एक नाम पा रहा था एक शख्स का, एक ऐसा शख्स है उसका नाम भी शामिल है जिससे फोत हुए 2 साल हो गए। एक शख्स को दुनिया से गए 2 साल हो गए हैं। अब मुझे नहीं समझ आती वो कब्रिस्तान से भेजता है तो खाना। ये सिंध में भी पिछले दिनों में हुआ है। पिछले दिनों में सिंध में वो जमीन का इंतकाल हो गया तो वो मोहम्मद जो खातून थी जिसने इंतकाल करवाया, वो कहते हैं खुद चल के आई इंतकाल करवाने के लिए, उसे वफात पाए 7 साल हो गए। आप ये अंदाजा लगा लेना। अच्छा मैंने याद करें आपके प्रोग्राम में, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था तमाम टिकट होल्डर्स के खिलाफ ये करेंगे। एक तो उन्होंने कहा जिस इन्होंने ली लिस्ट, एक मैं आपको ये बड़ी मजे वाली बात, इन्होंने लिस्ट ली कि तहरीक इंसाफ के लाहौर से कहां से लोगों ने FIR गोशवारे कागजात जमा कराए, उन सब के नाम डाल दिए, यानी इलेक्शन कमीशन से फिर लिस्ट ली होगी। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि यार इस तरह करें कि गाड़ी किसकी बड़ी है, अच्छा पैसे किसके पास हैं। सही। अच्छा ये सारा कुछ करने से क्या इनको कुछ मिल जाएगा? ये 60 सफ़ात की लिस्ट, ये जो नाम चल रहे हैं ये ले जाएं,
इन सबको पकड़ भी लें, पकड़ के जेलों में भी डाल दें, कोर्ट छोड़ देगी नहीं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर किसी ने किसी जगह खाना पहुंचाया तो कौन सा जुर्म किया, सियासी जमातों को ट्रांसपोर्ट दी तो कौन सा जुर्म किया, अगर जलसे जुलूसों के लिए बंदे लेकर, सियासी जमात है वो, कोई और जमात नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को बंदे लेने का नहीं कहती? क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं आती? उसका भी तो फैसला करने वाले हैं सुबह जी, सुबह उसका भी तो फैसला करने वाले हैं। किसका? ये जो इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया, क्या बात करनी है? उसका भी उसकी तरफ आती है जरा। ये तो यार इतनी मजे वाली बात है यासर, देखे ना कि एक जमात पहले इनके ज़हन पे इमरान खान था, और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनता हूँ, अब तो मैंने टीवी की आवाज़ बंद करनी शुरू कर दी है कि क्या करें। मुझे अब जुबानी याद हो गया है कि किसने क्या कहना है, ये आलम हो चुका है। अब ये लिस्टें बन, कल का जो इनका इजलास है, उस इजलास में क्या कहेंगे? ये बड़ा सिंपल सा है, किसी सूरत में भी इनको इलेक्शन कबूल नहीं है, किसी सूरत में इन्हें कुछ कबूल नहीं है। चले मैं आपको खबर देता हूँ यासर, बाबूजी ने भी तो एक पैगाम भेजा। यासर मैं खबर देता हूँ, याद करें हमने कहा था हफ्ते का दिन दुआ करें खैर से गुजर जाए, याद है ना जी? मैं आज आपको खबर दूँ, इस हफ्ते में, यानी ये जो कल से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में पाकिस्तान की सियासत का सारा ही फैसला हो जाएगा। कप्तान सियासत में रहेगा या नहीं, हुकूमत कायम रहेगी या नहीं, इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन कब होंगे कब नहीं, इलेक्शन से कौन फारिग होगा कौन नहीं। भाईजान ये सारे फैसले एक हफ्ते में हो जाएंगे। जब हम दोबारा जुमे के रोज़ प्रोग्राम करने आएंगे तो आप आगे रखेंगे कि हमने इतवार के रोज़ प्रोग्राम में ये कहा था कि ये हफ्ता इंतहाई अहम है, आपको नजर आ जाएगा। ये हमाकत कर रहे हैं। सियासी जमातों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सियासी जमातों को दफन नहीं किया जा सकता। भाई आप मुझे बताएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद को सजाए मौत देने के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहादत के बाद क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? तो मियां नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई? तो किस तरह आप समझते हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लें? जितना बड़ा ये ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, जितनी ये गिरफ्तारियां करेंगे, उतनी तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी। अब एक हल्का आप ले लें, गली चौक हल्का, जहां से अकरम उस्मान जीते हैं, वो उस हल्के से अगर 70,000 या 80,000 वोट लेते हैं, आपने उस हल्के के लोगों की जो लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट है 25 लोगों की या 50 लोगों की, तो जो बाकी लोग हैं वो तो वोट देंगे ना, वो तो आपकी इनकी नफरत में वोट भी देंगे, वो तो इनकी मुखालफत में वोट भी देंगे कि जो इन्होंने महंगाई कर दी, जो बेरोजगारी ले आए, जो सारा कुछ ले आए। तो ये किस चक्कर में है? ये कुछ नहीं कहा। पीडीएम का कल इजलास में जो दिल चाहता वो करे, जो मर्जी कर ले। अब मुकाबला है बड़ा क्लियर, यहाँ हुकूमत को हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, फिर जाके इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होंगे। नहीं तो अगर कोई ये समझे कि इलेक्शन मुलतवी करवा देंगे और इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, तो ये इनकी इसलिए गलतफहमी है कि भाई आइन मौजूद है, आपने कहा आइन को मुअत्तल करना है, और अगर आइन को मुअत्तल करना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना, तो फिर आप समझ लें कि हालात किसी और तरफ जाएंगे। जो आज खान ने कहा है ना, कप्तान ने, कि यासर के हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। और आज चौधरी शुजात हुसैन ने बहुत अच्छी बात की है, आज उन्होंने कहा सब मिल के बैठें, नहीं तो मामला हल नहीं होंगे, नहीं तो मामला ठीक नहीं रहेंगे। यासर मुझे एक बात है, आज आपने एक हाल देखा है, आपने तो देखा होगा, सुबह से आप इस पे बड़ी मेहनत करते हैं इन चीज़ों में। आज आटे की तकसीम का दिन था, ये लाहौर में 2 जगहों पे क्या हुआ जरा, अगर ये असिस्टेंट कमिश्नर को आना पड़ा और तब भी हालात कंट्रोल में नहीं हुए ना। आप आटा नहीं तकसीम कर रहे। अगर मेरे दोस्त वो फुटेज दिखाएं जिस फुटेज में लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो ये देखें, ये आटा तकसीम है। आप लोगों को जलील कर रहे हैं। वो बाप पर्दा औरतें जो कभी घर से नहीं निकली होंगी, 10 किलो का एक थैला लेने के लिए 10 किलो भी आटा नहीं है, उसका वजन करा के देखें कितना है, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं। उनको वो बेचारी नीचे गिर गई। ये इस औरत की एज देखे बेचारी की, क्या आपने कहा जी। उसके बाद आटे का ट्रक लोगों ने लूट लिया, ये ट्रक लूट लिया लोगों ने। बाकी सारी इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पे आप देख लें। आप लोगों को आप कह रहे हैं पेट्रोल 50 रुपये लीटर कम मिलेगा। मैंने एक पेट्रोल पंप वाले से पूछा, मैंने कहा जी मोटरसाइकिल लेके आनी है तो 50 रुपये कम लीटर पेट्रोल पे। उन्होंने कहा, उसने कहा जनाब पैसे दें पहले हमें, हम किस तरह देंगे, किस तरह पता चलेगा कि इतने ही मोटरसाइकिलें पेट्रोल डलवा के चले गई हैं,
किस तरह पता चलेगा? कौन हमें पैसे देगा? 800 सीसी गाड़ी तक राणा साहब, मैं बिल्कुल, किस तरह पता चले? उसने कहा यार ये हुकूमत ड्रामे कर रही है कि अवाम की हमदर्दी हासिल कर ले। क्या हमदर्दी हासिल करेंगे आप? आटा आप, आज पहला दिन है, ये आलम है, कल 3 दिन बाद रमजान शरीफ शुरू होगा, 3 या 4 दिन बाद फिर क्या आलम होगा? लोग रोजा रख के 50 रुपए जो सब्सिडी मिल रही है, पता है कैसे मिल रही है जी? ये आलमी मंडी में तारीख की कम तरीन सतह पे पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई हैं। यानी आप कुली तौर पे पेट्रोल को पाकिस्तान में सस्ता कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते। क्यों करें? और भाई क्यों करें हम सस्ता? ये तो सियासी, हम अवाम को मारने आए हैं। क्यों हम इमरान नियाजी के साथ चल रही है? क्यों इमरान के साथ लोग निकल रहे हैं? हम लोगों को रोजाना पकड़ते हैं, जेलों में डालते हैं, डंडे मारते हैं, उन पर पर्चे देते हैं, उन पर FIR देते हैं, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा देते हैं। उसके बावजूद आज आपने एक वीडियो देखी है जो हवालात में बच्चों को बंद किया हुआ है? क्या कमाल, उन्होंने हवालात के अंदर से नारे लगाने शुरू कर दिए, अंदर के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो पुलिस वाले सर पकड़ के बैठ गए। मेरी एक पुलिस अफसर से बात हुई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा भाई जी क्या करें हम, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो इसको बड़ा बर्गर 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 कहते थे, ये बर्गर नहीं, ये ऐसे लोहे के चने हैं, ये ऐसे लोहे के चने हैं जो चुबाए भी नहीं जा रहे। या सर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कल अदालतें खुल जानी है। साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा है कि आईन व कानून पर अमलदारी होनी चाहिए। अदालतें जब भी हमें बुलाती नहीं, हम हाजिर होते रहे, तो अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद पाकिस्तान में बहुत जरूर होना चाहिए। तो आप बुलाए ना भाई को। नहीं, उन्होंने ही कहा है, उन्होंने पैगाम भिजवाया है शहबाज शरीफ साहब। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को पैगाम शहबाज शरीफ साहब ने दिया नहीं, जनाब अदालतें आपको याद फरमा रही हैं। उन्होंने कहा नहीं कि सर आपका भी मैंने स्टाम्प लिख के दिया था और आप जब तंदुरुस्त हो जाएंगे तो आप पाकिस्तान आ जाएंगे। तो आप माशाल्लाह आप तंदुरुस्त हैं, आपकी बेटी कहती है आप तंदुरुस्त हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आप जिनीवा भी गए हैं, आप इटली भी गए हैं, आपने सफ़र भी किया है। तो ये 7-8 घंटे या 10-12 घंटे का सफ़र पाकिस्तान का भी कर लें। अदालतों का हुक्म है ना, किसी और का हुक्म तो नहीं है। ये हुक्म अदालतों का है कि जनाब मियाँ नवाज साहब पाकिस्तान हाज़िर हो, तो मियाँ साहब पाकिस्तान हाज़िर हो। क्यों नहीं आते? हमेशा आगाज़ अपने से होता है, हमेशा आगाज़ आप अपने से करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब आप अपने से आगाज़ कितना अपनी ज़ात से होता रहा है, ये भी एक बुनियादी सवाल है।